सुप्रभात बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास जी के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को जाना था और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कबीरदास जी द्वारा लिखित कुछ प्रमुख दोहों की व्याख्या को पढ़ेंगे। कबीरदास जी द्वारा लिखित कुछ दोहे जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उनकी व्याख्या को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और समझेंगे। कबीरदास जी लिखते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाए। अर्थात मन रूपी तालाब में, मान सरोवर मीन्स मन रूपी तालाब, मन रूपी तालाब में मनुष्य का जीव रूपी जो हंस है, यानी आत्मा रूपी जो हंस है, वह उसी तालाब में खेलना चाहता है। जिस प्रकार से एक हंस का जोड़ा एक छोटे से तालाब में खेलता है, क्रीड़ा करता है और खुश रहता है, वह उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर उड़कर नहीं जाना चाहता। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य है वह अपने मन रूपी तालाब में ही डूबा रहता है और ईश्वर की भक्ति रूपी फल को प्राप्त करने के बाद वह उस तालाब से, अर्थात मन रूपी तालाब से को छोड़कर, ईश्वर की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना नहीं चाहता। आगे कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिला सब विष अमृत होई। अर्थात मैं ईश्वर के सच्चे भक्त को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सच्चा प्रेमी नहीं मिला जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करता हो। और जिस दिन जब मैंने अपने अंदर ईश्वर की भक्ति को के सच्चे स्वरूप को खोजने का प्रयास किया और जब मुझे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, तो मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियां जो कि विष के समान दुखदाई थी, वे सभी परेशानियां मेरे जीवन से समाप्त हो गईं। अर्थात वे सारे दुख, वे सारी परेशानियां सुख में परिवर्तित हो गईं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। अर्थात हे मनुष्य, आप ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को बिल्कुल एक सहज, एक सामान्य इंसान की तरह, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह बैठकर ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि यह जो संसार है वह एक कुत्ते के समान है। स्वान मीन्स कुत्ता, एक कुत्ते के समान है। जिस प्रकार एक कुत्ता अकारण ही भूखता रहता है, ठीक उसी प्रकार यह संसार और इस माया रूपी संसार के लोग आपके सभी क्रियाकलापों को देखकर कुछ न कुछ बोलेंगे। अतः आप लोग उन्हें कहने दीजिए और आप ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। आगे कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात जो व्यक्ति पक्ष और विपक्ष के बीच में पड़ा रहता है, वह ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात ईश्वर का सच्चा ज्ञान उसे नहीं होता। और जो व्यक्ति इस मोह माया रूपी संसार से दूर होकर, किसी भी प्रकार की सुख दुख की सीमा से परे होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा व्यक्ति है। आगे कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों के कट्टरपंथी का विरोध करते हुए कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुस्लिम खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाए। अर्थात हिंदू मृत्यु के समय राम नाम की गुहार लगाते हैं, अर्थात वह अपने राम को बुलाता है, और मुस्लिम अपने खुदा को।
लेकिन वे दोनों केवल ईश्वर की भक्ति के बाह्य आडंबरों से ही जूझते रह जाते हैं। उन्हें ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होती। और जो व्यक्ति इस हिंदू और मुस्लिम जातिवाद के बंधनों से दूर होकर के ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, वही जीव जो है सच्चा जीव है, जो और अपने मानव जन्म प्राप्त करने के उद्देश्य को पूरा करता है और ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो काशी को और मुस्लिम काबा को अपना महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मूट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीव। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे लिए उस मुस्लिम संप्रदाय का धार्मिक स्थल काबा और हिंदू संप्रदाय का धार्मिक स्थल काशी, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाता और वह मनुष्य ईश्वर के सच्चे स्वरूप का दर्शन कर लेता है। फिर वह न ईश्वर के राम के रूप में उलझता है और न ही रहीम के रूप में। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की सच्ची भक्ति को प्राप्त कर लिया है और उस भक्ति रूपी मैदा से बनी हुई रोटी को आज मैं जिम रहा हूँ, खा रहा हूँ। आगे कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी उच्च कुल में जन्म लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है तो हमारे कर्म। क्योंकि एक व्यक्ति निम्न कुल में भी जन्म लेकर अच्छे कर्म के द्वारा ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है जो उच्च कुल में जन्म लेकर भी अपने कर्मों की से ऊंचा न बने। अर्थात उनकी तुलना कबीरदास ने उस सोने के कलश से किया है जो सोने का होते हुए भी शराब से, मद से, विष से भरा हुआ है। अर्थात ऐसे लोग जो उच्च कुल में जन्म लेकर के अपने कार्यों के माध्यम से कर्म से ऊंचे नहीं होते, ऐसे मनुष्यों की साधु लोग अर्थात सज्जन लोग उसी प्रकार निंदा करते हैं जिस प्रकार सोने के बने हुए कलश में विष रखा गया हो। धन्यवाद।